नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। संबंधित टॉपिक पर बहुत लोगों ने सवाल किया था कि 498A में जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है तो क्या वो पुलिस स्टेशन से ही मामले को खत्म कर सकते हैं, समझौता करके इस मामले को पुलिस स्टेशन से खत्म किया जा सकता है या फिर ये मामला कोर्ट से ही खत्म होता है। परिवार न्यायालय में जब मामला चला जाता है तो वहां से इसे समझौता करके खत्म करना होता है। क्या विकल्प है क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद होने पर 498A जैसे गंभीर मामले दर्ज करा दिए गए हैं पति के ऊपर और कुछ दिनों बाद उनके बीच में सुलह समझौता हो गई है, सेटलमेंट हो गई है, बात बन गई है उनकी, तो वो अपने केस को कैसे खत्म कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये मिथ है, ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा कि क्या मैं एप्लीकेशन देकर पुलिस स्टेशन में ही मामले को खत्म कर सकता हूँ या मुझे न्यायालय में एप्लीकेशन देनी होगी। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं दूंगी ताकि 498A का मामला किस तरह से दर्ज होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके साथ ही अगर समझौता हो गया है कोर्ट या पुलिस स्टेशन से बाहर आप दोनों के बीच में बातचीत करके, तो आप इस मामले को कैसे रद्द करवा सकते हैं। तो डिटेल में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि पति पत्नी के बीच का जो विवाद है वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाता भी नहीं है। जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, विवाद शुरू होता है और उनके बीच में एक दूसरे को सबक सिखाने की होड़ लगती है, पत्नी को किसी के द्वारा गुमराह किया जाता है या बहकाया जाता है कि वो पति को सबक सिखाएं, परेशान करें, तो ऐसे में पत्नियां कई बार जोश में आकर या गुस्से में आकर पति और ससुराल पक्ष के ऊपर जल्दबाजी में CW सेल में शिकायत कर देती हैं। CW सेल में जब शिकायत होती है तो वहां पे सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसे CW सेल द्वारा सूचना दी जाती है, उसे बुलाया जाता है और संबंधित शिकायत के बारे में उसे बताकर समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। CW सेल में सबसे पहला स्टेप जो है वो उनके बीच में विवाद को खत्म करने के लिए समझौता कराने का ही होता है, लेकिन कई बार दोनों के बीच में कोई एक, चाहे पति या पत्नी, दोनों पक्षकारों में से कोई एक अगर बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है या बहुत गुस्से वाला होता है या सच में किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत गलत हुआ है, तो ऐसे में वो समझौता करने को तैयार नहीं होता है। फिर मामला CW सेल से पुलिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस के पास जब मामला जाता है तो पुलिस भी मामले की इन्वेस्टिगेशन करके FIR दर्ज करके और मामले को अगले स्टेप में कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है। जब तक आपका मामला CW सेल में है, FIR दर्ज नहीं हुई है, तब तक आप अपने मामले में समझौता कर सकते हैं। तब तक आपके पास विकल्प रहता है समझौता करने का। एक बार 498A का FIR दर्ज हो जाता है तो फिर पुलिस और थाने के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर हो जाता है। उनके हाथ में नहीं होता कि वो संबंधित मामले का समझौता कराएं, ना ही परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये रह जाता है कि वहां से सुलह समझौता करके 498A जैसे मामले को रद्द किया जाए या वापस लिया जाए। इसीलिए महिलाएं 498A का मामला दर्ज कराने से पहले बहुत अच्छे से सोच लें, विचार कर लें, उसके बाद ही 498A का मामला दर्ज कराएं, क्योंकि जितनी आसानी से 498A का मामला दर्ज हो जाता है उतना आसानी से ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये मामला समझौता योग्य नहीं है। इसीलिए इसको रद्द कराने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है आपको, और पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके हाई कोर्ट से ही इस मामले को रद्द करवाया जा सकता है। महिलाएं 498A करने से पहले पति और परिवार के खिलाफ ये अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि उन्हें बाद में सुलह समझौता करने की अगर नौबत आनी है तो इतनी आसानी से ये मामला सेटल नहीं हो पाएगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। उसके लिए आपका एफर्ट भी खर्च होगा, आपके पैसे भी खर्च होंगे। उसके बाद ही आपका 498A का FIR जो है वो रद्द होगा। जब तक मामला मीडिएशन सेंटर में है, बेशक आप 1-2 डेट में अगर समझौता आपका CW सेल में नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा और समय लें अपने मामले में सोच विचार करने के लिए कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा, और प्रयास करें कि CW सेल से ही मामले को समझौता करके खत्म कर लें, क्योंकि एक बार FIR हो गया तो फिर आप हाई कोर्ट से ही मामले को क्वेश करा सकते हैं। आप ना तो परिवार न्यायालय से इस मामले को रद्द करवा पाएंगे और ना ही पुलिस स्टेशन से मामला ये सुलह समझौता करके या FIR रद्द करके खत्म किया जा सकता है। तो अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हो, सोच समझ कर ही आगे बढ़ें, FIR कराएं। 498A जैसे गंभीर मामले में FIR दर्ज तभी कराएं जब सच में आपके साथ
कोई इस तरह की नाइंसाफी हुई है या जागती हुई है। सिर्फ सबक सिखाने के लिए, परेशान करने के लिए जब आप 498A जैसे गंभीर मामला दर्ज करा देते हैं तो बाद में उसे रद्द कराने के लिए, क्वेश्चन कराने के लिए भी आपको उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि FIR जितना आसानी से दर्ज हो जाता है, रद्द उतना आसानी से नहीं होता है। और अगर समझौता हुआ है और आप रद्द कराना चाहते हैं तो आपको आपके बीच में जो भी सुलह समझौता या सेटलमेंट हुआ है उस सेटलमेंट की एक डीड बनाकर आपको 482 CRPC की एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगानी होगी और वहां पर पत्नी को ये कॉन्सेंट देना होगा कि उनके बीच में जो भी विवाद थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी मतभेद थे वो अब खत्म हो गए हैं। इस तरह का सेटलमेंट उनके बीच में हुआ है और अब ये मामला अगर रद्द कर दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए तो पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ही हाई कोर्ट मामले को रद्द कर सकता है, क्योंकि सुलह समझौता जो आपका पहला स्टेप है CAW सेल में शिकायत होने पर, वहां पर बहुत आसानी से हो जाता है और CAW सेल का काम ही है कि आपके बीच में जो भी विवाद है उसे सुलझाकर समझौता कराकर खत्म किया जाए और CAW सेल इसका पूरा प्रयास भी करता है। लेकिन जिद की वजह से, गलतफहमी की वजह से या गुस्से की वजह से CAW सेल में जब मामला सेटल नहीं हो पाता है, समझौता नहीं हो पाता है, तब CAW सेल की भी मजबूरी हो जाती है कि वो रिपोर्ट बनाकर संबंधित मामले को पुलिस में ट्रांसफर करे और फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। तो अगर गलतफहमी के चलते ही आपने इस तरह का मामला दर्ज कराया है तो उसे CAW सेल से ही खत्म कर लें ताकि आप अपना पैसा और एफर्ट बचा सकें। और अगर आपका मामला इतना आगे पहुंच जाता है, कोर्ट तक पहुंच जाता है, पुलिस तक पहुंच जाता है, FIR हो जाती है, तब आपको क्वेश्चन कराना है। तब आपको 482 CRPC की एप्लीकेशन लगाकर समझौता होने के बाद भी, इस बात को नोट करिए, लोगों को लगता है कि पत्नी ने किया है फेक अगर हमारे ऊपर केस, तभी हम 482 CRPC में जा सकते हैं। नहीं, अगर आप दोनों ने समझौता भी कर लिया है आपसी सहमति से बातचीत करके म्यूचुअली, तो भी आपको 482 CRPC के अंदर ही हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी कि आप दोनों के बीच में सुलह समझौता हो गई है, ये सेटलमेंट हुआ है। बाकायदा उसकी डीड बनाकर सेटलमेंट की और एक एप्लीकेशन 482 CRPC की लगाकर हाई कोर्ट में FIR को क्वेश्चन करने की गुहार लगानी होगी। समझौता हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मामला आपका लोअर कोर्ट से ही खत्म हो जाएगा। तब भी आपको 498A जैसे मामले को अगर खत्म करना है तो 482 CRPC का सहारा ही लेना पड़ेगा। चाहे मामला झूठा है, क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तब भी, और चाहे सुलह समझौता करके मामले को खत्म करना चाहते हैं तब भी आपको 482 CRPC के अंतर्गत ही हाई कोर्ट में जाना होगा, तभी ये मामला क्वेश्चन हो सकता है। इसीलिए विवाद को इतना बढ़ने ही ना दें। अगर गलतफहमी या गुस्से की वजह से मामला दर्ज हुआ है तो उसको इनिशियल स्टेज पर ही खत्म कर देना चाहिए बातचीत करके, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं समझौता करना या जो भी बातें आप या जो भी शिकायतें आपकी एक दूसरे से हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आप CAW सेल में भी बताकर, जो मीडिएटर हैं वहां पर भी अपनी बातचीत करके और अपनी बात को रखकर समझौता कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट तक जाएं तभी आपका मामला सेटल हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब आप अपनी परेशानियों को इतना बढ़ा लेते हैं, मामले को इतना आगे खींच लेते हैं, तो आपका खर्चा और एफर्ट बहुत बढ़ जाता है और जो काम बहुत आसानी से CAW सेल से खत्म हो सकता है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट तक की फीस पे करने की जरूरत पड़ती है और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। इसीलिए जल्दबाजी में फैसला करना हमेशा परेशानी खड़ी करता है। सोच समझकर ही मामले दर्ज कराएं एक दूसरे के खिलाफ। छोटे छोटे विवाद में सीधा मामला पुलिस और कोर्ट तक लेकर बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत सोच समझकर ही फैसला करें, क्योंकि अगर आप गुस्से में जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल लॉस भी करता है और इमोशनल लॉस भी करता है, क्योंकि जब गंभीर आरोप लगाकर इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा जो सवाल था कि 498A का मामला अगर समझौता हो जाता है तो क्या पुलिस स्टेशन से खत्म किया जा सकता है या परिवार न्यायालय या लोअर कोर्ट में जहां आपका मामला चल रहा है वहां से ये खत्म किया जा सकता है या नहीं, और अगर नहीं किया जा सकता तो फिर समझौता हुआ है अगर तो कैसे खत्म करना होगा, इस पर ये जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या संबंधित टॉपिक पर वीडियो देखने के बाद अगर आप मुझसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिटेल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।